हम अपने घर को डेकोरेट करने के लिए महंगी महंगी चीज़ें मार्केट से लेके आते हैं और उन्हें डेकोरेट करते हैं। फिर हम सोचते हैं कि नहीं, हमने इतना पैसा खर्च किया है तो हम कम से कम भी 4-5 साल इसी डिज़ाइन के साथ रहेंगे, यहाँ पे कुछ चेंजमेंट नहीं करेंगे। बट ऐसा नहीं है, आप खुद के DIY क्रिएट करके अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की फर्स्ट DIY को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर शेप का MDF बोर्ड ले लिया है। अब सबसे पहले हमारा काम होता है जेसो अप्लाई करना। सो मैं यहाँ पे जेसो अप्लाई करूँगी और इसे कम्प्लीटली ड्राई कर लूँगी। अब ये यहाँ पे कम्प्लीटली ड्राई हो गया है। इसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक फिलामेंट पेपर जिसमें 2 डिज़ाइन आते हैं। इसे मैंने इट्सी बिट्सी से लिया था, काफ़ी टाइम पहले, मैंने बनाया नहीं था। अब यहाँ पे मैंने इसे टीयर करके अपने डिज़ाइन को अलग कर लिया है, जो भी डिज़ाइन मुझे यहाँ पे चाहिए था। साथ में मैंने बाहर से एक बाउंड्री भी लगा ली है और मैं इसे अपने सेंटर में यहाँ पे स्टिक कर दूंगी। इसे लगाने के लिए मैंने यहाँ पे मोडपुच ग्लू का यूज़ किया है। अच्छे से हम बेस में पहले सेंटर में ग्लू अप्लाई करेंगे और कोई भी जब हम चीज़ें डिकोपाज नैपकिन लगाते हैं या पेपर लगाते हैं तो उसे हमेशा सेंटर से ही स्टार्ट करते हैं। अब इसे अच्छे से यहाँ पे लगाने के बाद ये जो बॉर्डर मैंने दिया था, इसमें मैं यहाँ पे जो हमारे नैपकिन में कलर दिया हुआ है उसी कलर से इसे यहाँ पे पेंट कर दूंगी। इंडियन आर्ट जब भी बनाते हैं, ट्रेडिशनल आर्ट बनाते हैं, तो वो बिना मिरर के इनकम्प्लीट होती है। सो मैंने यहाँ पे चारों तरफ यहाँ पे मिरर लगा दिए हैं। अब मैं ले रही हूँ ये कुछ कुंदन जो कि एडेसिव के साथ आते हैं। आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे जो बिना एडेसिव के आते हैं उन्हें भी यहाँ पे ले सकते हैं। उन्हें आप ग्लू के साथ स्टिक कर सकते हैं। आप चाहे जैसे मर्जी से डेकोरेट कर सकते हैं, बट हम इंडियन आर्ट बनाते हैं तो बहुत सारी कलर चॉइस होती है हमारे पास। आप इनफेक्ट कलर के साथ आप खेल सकते हैं, बहुत सारे कलर ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। अब ये क्योंकि मीनाकारी पेंटिंग बनाने की मैंने कोशिश की है, सो अब यहाँ पे अगर गोल्डन वर्क नहीं हो तो मीनाकारी पेंटिंग हमारी अधूरी रहती है। सो मैंने जो भी हमारा डिज़ाइन दिया था उसके सभी के अंदर यहाँ पे गोल्डन से आउट बाउंड्री दे दी है। इसी के साथ मिरर को भी मैं यहाँ पे डॉट कर दूंगी गोल्डन 3D आउटलाइनर की हेल्प से। इसी के साथ हमारा आज का फर्स्ट DIY भी रेडी है। अब आते हैं हमारे आज के सेकंड DIY की तरफ। मैंने सेम यहाँ पे फर्स्ट उसी साइज का एक MDF बोर्ड लिया था और उसे जेसो अप्लाई करके कम्प्लीटली ड्राई कर लिया था। अब मैंने यहाँ पे लिया है एक टर्बन मैन का प्रिंट आउट, यहाँ इसे मैं ट्रेस कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने इसे ट्रेस कर लिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये मोल्डेड क्ले, जो हमारे टर्बन मैन की जो पगड़ी है उसके मैं यहाँ थोड़ा सा उसे क्ले की हेल्प से यहाँ पे थोड़ा सा उसके डिज़ाइन को एनहेंस कर रही हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ। मैंने यहाँ सिर्फ जो पगड़ी के ऊपर जो लाइनें हैं उन्हें ही बनाया है। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी डिटेलिंग कर देंगे और मूछें वगैरह भी हम अपने टर्पन मैन की बनाएंगे। अब मूछों को भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिटेलिंग कर दूंगी। यहाँ पे मैंने नीडल का यूज किया है। अब ये क्ले पार्ट हमारा हो गया है और कम्प्लीटली ड्राई हो गया है। अब यहाँ पे हम करेंगे कलर वाले पार्ट को। पहले मैं यहाँ पे इसके साइड में जो भी कलर अप्लाई करना है उन्हें अप्लाई करूंगी और बाद में अपने टर्बन मैन को यहाँ पे पेंट कर लूंगी। मैंने यहाँ पे एक्लेरी कलर का ही यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे येलो और ऑरेंज को मिक्स करके ये वाला कलर बनाया है और इसे यहाँ पे पेंट कर लिया है। अब बेस हमारा कम्प्लीटली ड्राई हो गया है। अब इसके बाद हम पगड़ी को पेंट करेंगे। पगड़ी को पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ कलर अलग अलग किए हैं, कुछ मिक्सअप यूज़ किए हैं। येलो, ऑरेंज और रेड कलर का यूज़ किया है, जैसा कि हमारी पगड़ी में थोड़ा सा कलर होता है। अब इसके बाद हम इसके फेस को पेंट करेंगे। फेस को पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे टिंट और ब्राउन कलर का यूज़ किया है और मूंछों के लिए मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज़ किया है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे अपनी टर्बन मैन की आई वगैरह को। अब कुछ डॉट से मैं इसकी पगड़ी को यहाँ पे डिजाइन दे दूंगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारी पगड़ी पे जो डिजाइन हमने बनाया था उनको गोल्डन कलर का मैं यहाँ पे थोड़ा सा टच दे रही हूँ।
और साथ में जो मैंने यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट किया था उस पर भी मैं यहाँ पे येलो कलर के कुछ डॉट कर दूंगी। अब मैं यहाँ पे कुछ कोट्स लिखने वाली हूँ, पधारो हमारे देश का। सो मैंने उसका भी एक प्रिंट आउट निकाल लिया था और इसे ट्रेस कर लूंगी और अब उसे हम यहाँ पे पेंट कर लेंगे। 2-3 डेज इसे हम ड्राई कर लेंगे और बाद में अप्लाई करेंगे यहाँ पे वार्निश। इसी के साथ हमारा आज का सेकंड DIY कंप्लीट है। अभी चलते हैं हमारे आज के लास्ट DIY की तरफ, लास्ट बट नॉट लीस्ट। अभी यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इजी है ये वाला DIY। सिंपल मैंने यहाँ पे ये एक इट्सी बिट्सी से एक ट्रांसफर शीट ली थी जो कि एक रंगोली टाइप की है। इसे मैंने यहाँ पे एक MDF बोर्ड लिया है राउंड शेप का और इसे यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। जैसे कि हम करते हैं हमारी डेको ट्रांसफर शीट को, वैसे ही हमें इसे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेना है। और अब हम जो इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर आती है उसे यहाँ पे हम लोग पील ऑफ करेंगे और कितने अच्छे से हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर मैं पहले अप्लाई कर रही हूँ वार्निश, क्योंकि कभी कभी इस पे थोड़ा सा ग्लू रह जाता है और वो स्टिक ऑफ करके यहाँ पे निकल जाता है। अब इसका बॉर्डर हम रेडी करेंगे। बॉर्डर रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे चॉक पेंट का यूज़ किया है। जो भी कलर मेरा दिया हुआ था उसी कलर को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अब क्योंकि ये थोड़ा सा अधूरा सा और इनकम्प्लीट सा लग रहा है, इसलिए मैंने कुछ डॉट लगा के इसे यहाँ पे डेकोरेट किया है। जो भी कलर मेरे डिज़ाइन में दिए हुए थे रेड और ब्लैक, उन्हीं को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। इसी के साथ हमारा आज का लास्ट DIY भी कंप्लीट होता है। आपको आज के DIY में से कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? डू लेट मी नो इन a comment section below. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Till then, bye bye. Take care.